सोमदेव सूरी ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में दूध के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। ऐ बालक, तो जो सौमी भक्त हो, दूध आदि विषयों से दूर हो, अनासक्त हो, चतुर हो, मूर्खता रहित हो और निर्लोभी हो, निर्मल प्रगल्भ प्रतिभानत्वम, निर्मल शरीर विशुद्ध वस्त्र युक्त हो। देखिए सुनो, ऐसा भग गए ब्रह्मचारी बालकों, जब तक तुम कपड़े पहने हो, एक एक बात समझो। व्यक्ति का भोजन, व्यक्ति का भोजन, व्यक्ति का भाषण, व्यक्ति के वस्त्र, व्यक्ति का देह, ये कितने हो गए? चार। ये चार भिन्न पुरुष को प्रभावित करते हैं। भोजन की पद्धति तुम्हारी व्यवस्थित होना चाहिए। अब खड़े खड़े आप तो रोज बिहार में देखते ना, वे ठेले पे टिक्की खा रहे हैं, चाट चाट रहे हैं। अब वो मुख में रख भी ली, अब अंगुली चाट रहे थे। आदत होता है आदमी, सत्तू सत्तू। जब तक अंगुली ना चाटे तो आदमी को आनंद नहीं आता, लेकिन ये समझ में आ जाता कि इसका स्तर कितना गिरा हुआ है। कोई अंगुली चाटने वाले कोई बड़े आदमी नहीं होते, वो बड़े आदमी अंगुली चाटें, बहुत बेकार, समझ रहे हैं? तो अंगुली नहीं चाटना चाहिए, चप चप की आवाज़ नहीं आना चाहिए। और इधर उधर देखो मत दूसरे की थाली में, तो अपने सामने देखो, बैल थोड़ी एक दूसरी घास देख रहा हो, तो अपनी थाली देखो। फिर अन्य जो प्रांत प्रांत की भोजन की पद्धतियाँ हैं, दक्षिण भारत में जाते ऐसे यहाँ से चाटते, ऐसे लेते, ऐसे खाते, ऐसे, फिर ऐसे यहाँ से चाटते हैं। तो अपनी अपनी पद्धतियाँ हैं। तुम कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, वो भोजन से जाति का भी ज्ञान होता है, कुल का ज्ञान होता है, परंपरा ज्ञान होता है। कुछ ऐसे भोजन करते हैं, कितनी सोने की थाली देते सुब्र सागर आप उनको, पर वे ऐसे रोटी उठाएंगे, ऐसे हाथ पर रखेंगे, फिर ऐसे ही खाएंगे। फिर मतलब थाली भरी रहेगी नीचे, वो खाएंगे ऐसे ही। बिसुआ कहाँ है? तो दीपावली के दिन एक बार हमें इसको लेके गया बड़ी प्रसन्नता से, दोबारा नहीं जा पाया फिर वो। मतलब सब थाल भरे रखे, और ये भाई गया, उसने एक रोटी ली और रोटी ऐसे अपने हाथ में रखी और उसमें से तोड़ तोड़ के दे रहा। हाँ, मन की समझ गया मैं, भाई आपको पता है ना, धारणा शक्ति भाई तेज है, अब वो डिलीट नहीं होता, चाहे वे निर्गंथ हो चाहे विषु हो। सुनिए, तो भोजन की पद्धति, ठीक है ना। भाषण, हर जगह सलाह देने की जरूरत नहीं है। जितने तुम बड़े आदमी होगे, जज होता है सलाह देने के पैसे लेता है, वकील पैसे लेता है, तुम सब अज्ञानी लोग हो तो किसी को भी सलाह देने बैठ जाते हो। जितना गंभीर होगा प्रभावित भाषण, वो कम बोलेगा। दूत जो है ना, वैसे शांत बैठे रहे, बोलेगा कब? जब सम्राट के सामने जाएगा तो अपने राजा की बात रखेगा, गंभीरता से, प्रौढ़ता से। फटे बांस जैसी आवाज़ निकालना नहीं कभी, और जिनकी निकल रही है वे पुण्य क्षीण है। एक शब्द बोला, एक शब्द बोला, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप सुर बदल जाए, तुरंत सुर बदलता है, ये नहीं बदलना चाहिए। एक ही आवाज़ निकलना चाहिए। और बनावटी भाषा का प्रयोग करो मत। एक व्यक्ति अपने कंठ से कितने प्रकार की भाषा निकाल सकता है, वो हर व्यक्ति से बनती है। सत्यार्थ से मिलो ना भाई, सत्यार्थ नहीं, सर्वार्थ। तो कितने प्रकार की भाषा निकाल सकते हैं, लेकिन वो भाषा नाटकीय पद्धति में चलेगी, परंतु प्रौढ़ ज्ञानियों के बीच में नहीं चलेगी। और जिनकी एकदम सुरीली भाषा है, लेकिन ये देखो शरीर कैसा है, दुबला पतला शरीर है, सुरीली तुम्हारी चलेगी। तो शरीर बहुत मोटा है और भाषा एकदम ऐसी बच्चों जैसी। माताओं की सुरीली भाषा सुंदर, और वैसी सुरीली भाषा पुरुषों की असुंदर। समझे कि नहीं? जैसे कि दायां हाथ पुरुष का सच व्यवस्थित, शुभ अशुभ के लिए प्रतीक,
लेकिन दायां हाथ महिला के लिए अशुभ। स्त्री के बाएं हाथ में जितने सुंदर चिन्ह होंगे वो शुभ होगी, पुरुष के दाएं हाथ में जितने शुभ चिन्ह वो शुभ होगा। समझ रहे कि नहीं? और जो पुरुष बाएं हाथ के सुंदर चिन्हों से बैठा है वो भाव स्त्री बनने वाला है, बन चुका है। तो इस प्रकार समझना चाहिए। प्रगल्भ प्रतिभनत्वम, और जो कैसा है, हाँ तो क्या बोले, वस्त्र व्यवस्थित वस्त्र पहनना चाहिए। कितनी सुंदर तुम्हें धोती दुपट्टा दिला दूँ, पर जिनके पुण्य क्षीण है शुभ्र सागर, वे क्या बताएं, ऐसे ही पहने तो अपने समझ में आ जाता है कि ये कैसा आदमी है। और एक को बिल्कुल सामान्य वस्त्र दे दो, उसके पहनने का इतना सुंदर तरीका है, वो पहन करके बड़ा सुंदर दिखता है। समझे? वस्त्र की पहनने की पद्धति और वस्त्रों का निर्मल रखना। जब तुम ग्रस्त हो, वस्त्र पहनते हो ना, तो व्यवस्थित पहनिए। अब क्या है इसका शौक, ए बालक खड़ा हो जा, माता पिता पैसे वाले हैं, चलो तुम ठीक दिख रहे हो, मैं फटे पैंट पहन के आ रहा है बच्चे आजकल, आधा एक पैर आधा ही नहीं है, कई घुट्टे फटे रखे हैं, ये थिगरे गरीब लोग लगवाते हैं, तुम थोड़ी गरीब आदमी हो। ये फटे कपड़ा नहीं पहनने बेटा, ठीक है? वैसे बाल कभी खड़े मत करवाना, पैसे भी लगेंगे और दरिद्रता भी आएगी भविष्य में। जिनके खड़े बाल दिखते हैं समझ लो इनके आगे काम दिन, ठीक है? बालें खड़े नहीं करवाना, ये फटे कपड़े नहीं पहनना, ठीक है? और बासी रोटी नहीं खाना, बैठ जाओ, खड़े रहो, बासी रोटी नहीं खाना, ठीक है? और बासी स्त्रियों को मत देखना, बैठ जाओ बेटा। आइए, इसलिए तो स्वामी भक्त यहाँ पर क्या समझा रहे हैं? बस वस्त्र, भोजन और भाषण, इन सबको व्यवस्थित होना चाहिए, पक्के वाणी के पक्के होना चाहिए। यहाँ वहाँ की बातें करना नहीं सीखना चाहिए। इनके पास गए सो उनकी सुना के आ गए, उनके पास गए उनकी सुना गए। वे लोग विश्वास के अपात्र होते हैं, कहीं ना कहीं बात तो खुल जाती है, उन पर विश्वास नहीं होता। ऐसे पक्के होने चाहिए, बिल्कुल कट्टर, प्राण चले जाएंगे बचन नहीं जाएंगे। अभिनंदन जैसे, जैन सैनिक अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा, उसने कागज चबा लिए, उसको खूब पीड़ित किया उन लोगों ने, लेकिन अपनी बात को, इनका तो जीवन ही डिले है, कहीं बैठे होंगे। अब बताओ, आप दो हो, इतना स्वाध्याय करो, हमारे निवृत्त सागर को कोई ग्रंथ याद होना चाहिए। ये चातुर्मास में आपको उन्हें इष्टोपदेश याद करा के लाओगे, होंगे प्रतिदिन पढ़ाना, प्रतिदिन पाठ करना। मंत्र कैसे याद होगा वैसे हो जाएगा, ठीक है? नहीं, इष्टोपदेश पढ़ाओगे। इस प्रकार से आपका भी तैयार हो जाएगा, उनका भी तैयार हो जाएगा। पढ़ाने से लाभ मिलता है। पढ़ेंगे, एकांत में पढ़ाना, भीड़ में नहीं पढ़ाना, बंद कमरे में आप दोनों रहना, ठीक है? चलेगा, दौड़ेगा। वस्त्र पिंडे से पूछो, यही है उपद्र भी। आइए पढ़िए भैया, हमारे पास समय नहीं है। तो इस प्रकार से जो दूत है, बुद्धिमान, निर्लोभी, विद्वान और प्रतिभामत्वम, प्रतिभावान, उदार, प्रणय, उदार, अपने अपने को देखने वाला व्यक्ति कभी राज्य नहीं चला सकता। समाज का अध्यक्ष है, समाज का मंत्री, अध्यक्ष स्वर्ग नहीं, समाज का अध्यक्ष है, समाज का मंत्री है। अब आपको मात्र अपना घर नहीं देखना है, जब समाज की गद्दी बैठेंगे तो सकल समाज का हित देखना पड़ेगा, सकल समाज का, सभी वर्ग का। और नगर का अध्यक्ष है तो पूरे
उस पर नहीं देखेगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पंजाबी कुछ नहीं देख भाई, नगर के नागरिक हैं, उसको सबका ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। राजा होगा तो पूरे देश का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उदार मना होना चाहिए, ऐसा नहीं सत्यासागर जैसे कि अपना पेट भरेगा, हम दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। उसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारा पेट भरा, ऐसे सबको भूख लगती है तो सबको बांट के मिलके खाना चाहिए। बुद्धिमान होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। दूत मूर्ख होगा तो क्या करेगा विदेश में जाके। सहिष्णु, कभी कभी परदेश जिस राज्य में गए ना, वो गाली भी बक देते हैं, अपमान भी करते हैं, तब भी अपने राजा की बात कह के आना, सहिष्णु, मैं अपनी बात पूरी कह के जाऊंगा, आपको कुछ भी करना कर लो, ठीक है। अंगद जैसा रुक थम गया सो थम गया, पैर हटा नहीं पाए अंगद का। तो सहिष्णु, इसके साथ साथ शांति, क्षमावान होना चाहिए, क्षमावान, परम मर्म विदितम, ये सबसे गूढ़ रहस्य। आपने कभी प्रधानमंत्री को देखा, राष्ट्रपति को देखा, उपराष्ट्रपति को देखा, मुख्यमंत्री को देखा? सुनिए, ये किसी भी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते ना बड़े पद पर, उनके पीछे एक काले कपड़े पहने आदमी खड़ा रहता है, सुना, उसके एक चश्मा लगा रहता है, समझे कि नहीं। वो भाषण भरे 1 मिनट करें चाहे 1 घंटे करें, पर वो वहीं सामने पीछे खड़ा रहता, न हंसता न रोता, एकदम पुतला जैसे खड़ा रहता है। उसके चश्मे में कैमरा होता बेटा, समझ गए आप। वो सब ध्यान रखता है कि कौन क्या है, फिर गन वाले दूर रहते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो ऐसे ही जो मुख्य लोग रहते हैं शांत बैठते हैं। तो आवश्यकता पड़ेगी कि भारत का राजदूत आया है, सम्मान सहित बुलाया जाएगा। राजदूत का सम्मान राजा जैसा होता है, तो सम्मान सहित जाएगा, तब अपनी बात रखेगा। और विषय क्या है? पर मर्म वेदित्वम, दूसरे के मर्म को जानने वाला, उसके हृदय की पूरी बात निकाल ले, उनके देश की पूरी बात समझ के आए तो अपने देश में। और एक दूत नहीं करना चाहिए, कोई बड़ी घटना घटे तो एक दूत नहीं बनाना चाहिए राजा को, अनेक 2-4 दूत, कम से कम 7 दूत तैयार करने चाहिए बड़ी घटना पर, और 7 दूतों को अलग अलग, और एक दूत को दूसरे दूत का परिचय नहीं होना चाहिए, उसका ये परिचय नहीं होना चाहिए कि ये भी दूत है, बिल्कुल अपरिचित रहना चाहिए। और फिर उनको 7 मार्गों से भेज दो, 3 मार्गों से भेज दो, 7 दूत एक सी बात कह रहे हैं, उसे राजा को मानना चाहिए। देखो आजकल तो फ़ोन है, बहुत सारी शब्दें हो गई, पहले जो कुछ होता था दूतों के माध्यम से होता था, कबूतरों के माध्यम से होता था, ठीक है। कबूतर ठीक स्थान पहुंचते थे, अभी भी कबूतर जाते हैं, कबूतर जाते हैं। अभी भारत ने एक कबूतर को तैयार किया, उसने उनके कबूतर में सब सेट कर दिए हैं, उसको उड़ा दो, वो कबूतर की मशीन लगा दी, सब भर के ला जाता, कैमरा लगा दिया। हाँ, अब बताओ कैसे समझ जाएंगे वे लोग, बोले उसी को देना है। हाँ, इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करें।